यही बातें राना सनाउल्लाह कई दफ़ा कह चुके हैं और लोगों को याद है उन्होंने क्या कहा था। जदों को भी धमकी दी थी और ब्यूरोक्रेट्स को भी धमकी दी थी। फिर अता तारड़ ने भी ऐसी बातें की थी। फिर आपने देखा मियां जावेद साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि कुछ आपने मरियम नवाज़ को कुछ कहा, कुछ किया उसके साथ तो खुदा न खास्ता मुल्क ही खपेगा ही नहीं, यानी मुल्क भी अब टूटेगा तो हमें परवाह नहीं। तो अब नहीं समझते कि मतलब उन्होंने इतनी सख्त बातें कह दी हैं, इन्होंने अगर ये बातें की थी क्या ये पकड़ने की ज़रूरत थी? दूसरा जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सियासी इंतकाम लेने वाली बात है, सबक सिखाने वाली बात है, अल्टीमेटली इमरान खान के साथ भी यही किया जाएगा। आपको लगता है कि पीछे माइंडसेट यही है? देखिए बिल्कुल सही आपने बात की, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ वो ये है हालात इलेक्शन कमीशन को तो ठीक है, तो उन्होंने जब उनके इलेक्शन कमीशन चीफ इलेक्शन कमीशन मैं आपको अर्ज करूँ, मुझे बहुत सी बातों का इल्म है लेकिन बहरहाल कुछ सेंसिटिव मामलात हैं हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमें बहुत कुछ खबरें हैं। यानी चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में जिस अंदाज से उनको खतरा है, उनको जिस अंदाज से खतूत लिखे जा रहे हैं, उनको मुख्तलिफ जगहों से पैगाम आ रहे हैं, उनकी वाइफ उनकी लाहौर में बड़ी अहम पोस्ट पर है, ग्रेड 22 में है, उनको खतरा है, उनके बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ उनको खतरा पेश आ रहा है। हर जगह इनको एक अजीब व गरीब सूरत हाल में इन्होंने घेरे में लिया हुआ था चीफ इलेक्शन कमीशन को। तो अब ये सारे मामला हुकूमत को पता है, एजेंसी को पता है कि इलेक्शन कमीशन पर किस अंदाज से धमकियाँ मिल रही हैं, तो लेकिन ये सब चीज़ों को देखते हुए वो आइन और कानून के मुताबिक वो फैसला करे, तो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में चल गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में चल गए हैं, आपको अदालतें खुली हैं। और अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई ऐसा फैसला किया है जो आइन से नाराफ है या मुतसादिम है तो वो उसको कायम करार दे देंगे। इसमें धमकियाँ देने की क्या जरूरत है? ठीक है। अब फौज ने जिस अंदाज से धमकी दी है एहतशाम साहब, ये आम अगर घराने में अगर किसी आदमी को धमकी दी जाए, कल को फौज चौधरी को धमकी दी जाए कि तुम्हारी बीवी बच्चों को हम नहीं छोड़ेंगे, सर ये एग्जैक्ट वर्ड नहीं इस्तेमाल किए थे फवाद चौधरी साहब ने, अगर सुने तो कंवर दिलशाद साहब क्या रिएक्शन होगा फवाद चौधरी साहब का? तो अगर कोई दूसरी पार्टी का आदमी धमकी दे कि जनाब हमें आपकी पता है आपकी वाइफ कहाँ जाती है और किस कॉलेज में पढ़ाती है, क्या करती है, मैं सब कुछ हमारे में हमसे हम देख लेंगे, उसको पीछा करेंगे, तो फवाद चौधरी के जज्बात क्या होंगे? फवाद साहब भी खानदानी आदमी है, एक्शन में सही, ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन एहतशाम साहब आपने भी अगर वो गुफ्तगू सुनी हो फवाद चौधरी साहब की तो जाहिर है उन्होंने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए कि उनके बीवी बच्चों का हम पीछा करेंगे। उन्हें यही कहा कि इलेक्शन कमीशन अरकान के ख़ानदानों तक हम जाएंगे। तो बहरहाल ये जो भी कहा, जिस तरह से एहतशाम साहब ने भी कहा कि ये हमारे आईनी इदारे हैं, इनका एहतराम हम सब पर ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पर सर इलेक्शन कमीशन का रोल आपने कैसा देखा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह के इल्ज़ामात लगाती है, इमरान खान साहब तो बददियानत और बेशरम और पता नहीं किस तरह के अलकाबात से नवाजते हैं, पॉलिटिशियन जो करते हैं ये भी गलत है, लेकिन आईनी इदारे का रोल आप लग रहे हैं कि ठीक है, जस्टिफाइड है। देखिए दो चीज़ें, फिर मेरा ख्याल है जिस तरीके से कंवर दिलशाद साहब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, बड़ा अरसा उन्होंने इस बड़ी दानेदारी के साथ अपना सेक्रेटरी के तौर पर उन्होंने काम किया, लिखते भी बड़ा शानदार हैं। देखिए सोनिया, बात यह है कि मुझे जिस बात का दुख भी होता है, रंज भी होता है, वो ये है कि जी कंवर साहब आवाज़ आ रही है जी, लेकिन बहरहाल जहाँ तक मैं उनको आगे बढ़ पाकिस्तान की सूरत हाल पर बैक करनी चाहिए। आप खत्म कर दे गाली जो कर चुके हैं ना, सारी उनकी गर्दान खत्म हो गई है, डिक्शनरी में अब कोई लफ्ज नहीं रहा उनकी गाली वाली का। चले अब जो कंवर दिलशाद साहब जो पूछने वाली बात है आपसे वो ये है कि देखें इलेक्शन कमीशन काबिल एहतराम है, मैं तो कहूँगा इलेक्शन कमिश्नर भी, उनके सारे लोग भी, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, आपको पूरा हक है, किसी शख्स पे भी आप तनकीद कर सकते हैं, उसकी ज़ात पे नहीं, उसकी सोच पे कर सकते हैं, उनके ख्यालात पे कर सकते हैं, आइडियाज़ पे कर सकते हैं, लेकिन ज़ातियात को तहज़ीब का निशाना बनाना किसी दौर में, मेरा ख्याल है पत्थर के ज़माने में भी कहा जाता है कि जी गाली देना बुरा समझा जाता था, तो इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल कंवर दिलशाद साहब आपसे है कि क्यों आप दुनिया कहती है कि एक खामखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने आप को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बनाया, फैसले जिस तरीके से उन्होंने किए, वो बार बार लोग कहते हैं 8-10 फैसले किए, सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ बातें की, और फिर एक और चीज़ जो सामने आई है कि जिस अंदाज से इस्तीफे मंजूर किए गए, दिन भी नहीं लगाया, वो लोग कहते हैं टोटल जो है ना साइड लेते हैं हुकूमत की, तो आप नहीं समझते कि उन्हें भी कम से कम अपना गैर जानबदारी रखनी चाहिए, जिसका भरम मेरा ख्याल उन्होंने नहीं रखा, ये इल्ज़ाम लगता है जी। अब मैं अर्ज करूँ आपसे, अभी जब इन्होंने इमरान खान ने कोई दानिशमंदी की बात नहीं, मुजाहरा नहीं किया, कौमी असम्बली में अल्लाह ताला ने बनाया, 3.5 साल वज़ीर आज़म रहे, इसके बाद 130 मेंबर कौमी असम्बली के मौजूद उनको उससे इस्तीफे दिलवा दिए ज़बरदस्ती, और जब इस्तीफों का किया तो
اپنے اسپیکر صاحب نے تو پھر اعتراض شروع کر دیا. اب قومی اسمبلی میں آتے لیڈر آف دی اپوزیشن ہوتا ہے وہ شیڈو پرائم منسٹر ہوتا ہے, وہاں انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا. اسی طرح صوبائی اسمبلی پنجاب خیبر پختونخوا میں بےتاج بادشاہ, وہ بھی انہوں نے زبردستی استعفے لے کر تحریر کروا دی. اب وہ بالکل تنہا میں کھڑے ہیں, اب وہ کوئی لیڈر نہیں رہے پاکستان, اب وہ نیشنل لیڈر نہیں ہے عمران خان صاحب. پارلیمنٹ سے جب محروم ہو گئے, دونوں صوبائی اسمبلیوں سے محروم ہو گئے, تو ایک اپنا ہے ہمارا پاکستان کا ایک متنازع علاقہ ہے, اس کے وہ ایک ہیں 4000 مربع میل کے, اس پہ ہم نے کیا کرنا ہے. اصل تو یہ دوسری طاقت چھوڑی, صحیح